रिपब्लिक भारत पर देश का धोखेबाज। भगोड़े से रिपब्लिक के सख्त सवाल। Mr. Choksi, a lot has also been said about how you reached Dominica. भगोड़ा बोला, क्या राज खोला। भारत का पैसा डकार कर विदेश भाग चुके भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने की कवायद जारी है। लेकिन देश के नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत ने मेहुल चोकसी को ढूंढ निकाला है। जब रिपब्लिक मीडिया ने मेहुल से तीखे सवाल किए तो उससे जवाब तक देते नहीं बन रहा था। जब भगोड़े से डोमिनिका पहुंचने के बारे में पूछा गया तो वो अपना रोना रोने लगा। बताने लगा कि उसके साथ मारपीट की गई और खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश की। Mr. Choksi, a lot has also been said about how you reached Dominica. Also the battle that has been seen in the courts in Dominica. How do you look at both the things? Because we've seen the Indian team was present there. First, you've talked about your battle, about how it was in Dominica because you reached, been represented and asking for your custody. Well, the matter are all in the court very open that it was very badly kidnapping here, that the way I was bitten and the way I was taken away with lot of electric shocks and everything. जिस भांजे के साथ मिलकर भगोड़े चोकसी ने पंजाब नेशनल बैंक को 13,500 करोड़ का चूना लगाया, अब वो उसके नाम पर ही कन्नी काट रहा है और कह रहा है कि उसका नीरव से कोई लेना देना ही नहीं है, जबकि सब जानते हैं सारी लेन देन मामा भांजे ने मिलकर की। Why the move to Antigua, Mr. Choksi, if Nirav Modi and you are completely distant from each other and so are the cases? I had, after even announcement, what I had made that I am not connected with my nephew's case. I have been always been available. I've always told that I can talk. I was just nothing else, but even I had all my life, whatever I worked for 51 years of the company's existence. बारबरा जबारिका के साथ सैर सपाटा, लंच और डिनर करने वाला भगोड़ा अब उसे अपनी किडनैपर और अपहरण का मास्टरमाइंड बता रहा है। क्यूबा भागने की सवाल पर भगोड़ा भागने की कोशिश करता नजर आया। Mr. Choksi, my last question, you spoke about Cuba. This is a theory that's coming around from a friend of yours, Barbara Jabarica. What do you say about that? This theory of whether you wanted to escape to Cuba? If I went to anywhere, I was just going for a walk or a dinner there. Nothing else than that. Barbara has been talking about Cuba, sir. Stories. Barbara, she is a kidnapper. She is one of the leader in the kidnapping case. She is a leader. She is one of the leader. They were for 8 months. They were planning this for 7 to 8 months. It went on. भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी डोमिनिका से इलाज के बहाने जमानत लेकर एंटीगुआ पहुंचा है। डोमिनिका में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश के आरोप में भगोड़े ने 51 दिन जेल की हवा खाई। भारत से फरार होने के बाद चोकसी 2018 से एंटीगुआ में रह रहा है और वहां की नागरिकता भी ले ली। लेकिन मोदी सरकार की कोशिशों के बाद वो दिन दूर नहीं कि जल्द भगोड़ा भारत लाया जाएगा। भले भगोड़ा खुद को पीड़ित और बीमार बताए, लेकिन भगोड़े को देश की पाई पाई का हिसाब देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ इस वक्त मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल जुड़ चुके हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। अब यहाँ पर यह कहना है मेहुल चोकसी का कि बारबरा, जिनको उनका मित्र बताया जा रहा था, जो उनकी वाइफ ने कहा था जानती थी, मुलाकात होती थी, मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं थी, उन्हीं को वो मास्टरमाइंड बता रहे हैं किडनैपिंग का। ये तो कोई नई बात नहीं है, ये शुरू से ही बताया जा रहा है और ये इसी वजह से डोमिनिका कोर्ट ने हमारी अब्यूज ऑफ प्रोसेस की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और वहां की सारी प्रोसीडिंग रोक दी। और फिर डोमिनिका ने जब ये देखा कि इस बात के पूरे अब एविडेंस आ चुके हैं कि ये इलीगल एंट्री नहीं थी, तो कंसेंट ऑर्डर हुआ बेल का और इसीलिए मेहुल चोकसी जी सकुशल वापसी आए एंटीगुआ के अंदर।
तो आप ये देखिए, ये तो अब हर जगह एक्सेप्ट हो चुका है, इसकी लॉट्स ऑफ एविडेंस आ गई हैं, ओवरवेलमिंग एविडेंसेस आ गई हैं इस बात की कि वो खुद से नहीं गए थे और ये 8 महीने से उनका प्लॉट किया तो गया ये भी था। तो पता चला होगा विजय जी कि एजेंसी आखिर involved जो थी। शख्स पहले से उन्हें जानता था, उनकी मित्र रही, वो आखिर इस तरह की साजिश क्यों करेंगे उनके खिलाफ? मैडम, आप जो है इतने बड़े चैनल पे रिपोर्टर हैं, जो क्राइम करता है, किडनैपिंग करता है या कोई भी ऑफेंस करता है, वो पहले जान पहचान का ही तो होता है। पीपल हु ब्रीच योर ट्रस्ट आर दी पीपल whom you trust at the first place। जिस पे आप विश्वास ही नहीं करेंगे, वो विश्वासघात कैसे करेगा? यही तो होता है। आप देखते हैं हमेशा पहले एक आदमी रहता है, फिर वो उसको सीडिंग कहा जाता है इसे, पहले वो रहता है, दोस्ती करता है, विश्वास कायम करता है और फिर ये कांड कर देता है। तो ये तो हमेशा से होता है, इसमें निराली बात क्या है? विजय जी, जैसे चौकसी साहब यहाँ पर भारत के साथ विश्वासघात करके बिना जान पहचान के आदमी, मतलब अब मैं ठीक बोल है। रहा हूं तो आप बीच में ना बोलें। अच्छा, आप अपनी बात पूरा ये आप पूरे बीच में ना कीजिएगा, बोलें। आप अपनी ये बात आपने बिल्कुल सवाल पूरी पूछा, कीजिए। अब आप बीच में नहीं बोलेंगी जब मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं तो आप पूरा ठीक है, कीजिए, फिर मैं हाँ पूरा आप कीजिए। बोल रहे हैं, अब आप चुप रहिए 2 मिनट के लिए। हाँ, अब बोलिए, आप चुप बोलिए। रहिए। अब हम जवाब दे रहे हैं तो आपने कहा कि जी दोस्त थी हाँ। तो कैसे करेंगे? हमने बताया कि वॉक करते थे, जान पहचान थे, तो अगर किसी के साथ है, किडनैप करना है तो बहला फुसला के लेके अनजान आदमी के साथ चले जाएंगे क्या? तो आपने बड़ी यही अजीब सी बात कही है कि जी कैसे चले जाएंगे। तो आप सोच के सवाल पूछिए मैडम जी, कहिए आप क्या कहना चाहती हैं? आप जिस तरह कह रहे हैं ना विजय जी, और सर गुस्सा मत होइए, कोई बात नहीं, आप ये बताइए कि जिस तरह से आपको एहसास दिला रहा हूँ, आपको कैसे लगा कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ? ये वाली बात है कि आपने कहा विश्वासघात का जिक्र किया आपने, ये वही विश्वासघात की बात आप कर रहे हैं जो जैसे भारत के साथ तो कहीं ना कहीं नहीं हो गया, क्योंकि देखिए वो ये कहते हैं कि नीरव मोदी से भी उनका संपर्क अब नहीं है। जी, दोनों कंपनियां अलग अलग थी, आप चेक कर लीजिए। फायर स्टार अलग कंपनी थी, गीतांजलि अलग कंपनी थी, दोनों की दोनों अलग अलग। इन दोनों में तो संपर्क की नहीं बात हो रही। उन्होंने ये बोला कि भाई रिश्तेदार तो हैं ही है, उन्होंने ये बोला उसकी कंपनी से बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। दोनों के बिजनेस ही अलग अलग है। ना तो कभी नीरव मोदी ने क्लेम किया, ना कभी मेहुल चोकसी ने क्लेम किया कि इन दोनों के कोई बिजनेस रिलेशनशिप थे। दोनों की कंपनियां अलग अलग है। हाँ, ये मामा भांजा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप संपर्क कह रही हैं तो आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। संपर्क की नहीं बात हो रही, नहीं, ये बात उन्होंने खुद कही है। आपने मुझे लग रहा है क्लिप आपने शायद ध्यान से सुनी नहीं है। मैडम थोड़ा सा होमवर्क कर लें प्लीज। अरे नहीं सर, बिल्कुल सुना है। विजय जी ने विजय जी कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल सवाल पूछिए, जवाब दिया जाएगा। जी विजय जी, बोलिए। हाँ, जब रिपब्लिक से बात की है मेहुल चोकसी ने तो उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया था कि अब वो किसी तरह से संपर्क में नहीं है। मैं उसका यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ और उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं यूज किया। आप क्लिप सुन लीजिए दोबारा। उन्होंने संपर्क नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि पहली जो FIR हुई थी वो नीरव मोदी की कंपनियों के खिलाफ हुई थी। उसके अंदर उनका नाम जबरदस्ती लिखवाकर 5 दिन के अंदर अंदर इनका सारा बिजनेस बंद कर दिया गया। फिर जब एजेंसीज को अपनी गलती का एहसास हुआ तो जबरदस्ती उन्होंने फिर मेहुल चोकसी की कंपनियों के खिलाफ भी FIR कर दी। उन्होंने संपर्क की बात नहीं कही थी। और ऊपर से जब आपको पता है नीरव मोदी जेल में है तो उससे संपर्क कैसे होगा? वैसे भी ये तो कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, अब आप उनके वकील हैं सर, आगे आपका अगला कदम क्या होने वाला है? सारी बातें उन्होंने स्पष्ट कर दी है, बता दिया, अपना पक्ष रख दिया है, अब आगे क्या? जी, अगला कदम ये है कि एंटीगा के अंदर हम एक्स्ट्राडिशन को भी डिफेंड करेंगे और वहां की अपनी जो सिटीजनशिप है उसको भी डिफेंड करेंगे। और जिस हिसाब से एक बैटल होनी चाहिए थी फील्ड में नहीं कोर्ट में, तो हम तो सिर्फ कोर्ट के ही काम कर सकते हैं हम तो कोर्ट बैटल जो होनी चाहिए थी, जो कि सड़कों पे हुई, जो कि सी में हुई, जो कि किडनैप किया गया, जो कि टॉर्चर किया गया, so it is only and only a court room battle which will be fought and we will defend our client like a rock। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।